यूपी विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त बचा हुआ है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अभी से ही 2027 का गणित साधने की कोशिश कर रही हैं। सबसे ज्यादा मारामारी दलित वोट बैंक को लेकर है। हर कोई खुद को दलितों का सबसे बड़ा हमदर्द बताने और दूसरों को दलित विरोधी बताने की होड़ में है। अब दलितों के मुद्दे को उठाते हुए बहन मायावती के चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव पर ARO भर्ती वाला बम फोड़ दिया है। साथ ही योगी से गुहार लगाई है कि इस मामले पर जांच बिठाई जाए। अखिलेश यादव की टेंशन किस तरह से अब बढ़ने वाली है, इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या तिवारी। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि PDA राजनीति के जरिए भारतीय जनता पार्टी को चौंकाया था। करीब 3 दशक से दलित राजनीति का चेहरा रही बसपा सुप्रीमो मायावती को हैरान किया था। वहीं बीजेपी की जो मुफ्त अनाज स्कीम थी, ऐसी योजनाओं का काट खोजा था। अखिलेश यादव की उस रणनीति को अब 2027 के चुनाव में फेल करने की रणनीति तैयार की जा रही है। पिछले दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव को बाबा साहेब के मुद्दे पर घेरा था और उन पर दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया था। अब आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने इसी रणनीति पर आगे बढ़कर अखिलेश यादव को दलित विरोधी बताने का एक और सबूत पेश कर दिया है। दरअसल भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर पूर्ववर्ती सपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में उन्होंने साल 2022 में यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति न मिलने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने इसे दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार बताते हुए न्याय की मांग की है। चंद्रशेखर आजाद का आरोप है कि 2012 से 2017 की ही सपा सरकार की दलित विरोधी मानसिकता के कारण सचिवालय के ARO पद के लिए चुने गए 78 SC/ST अभ्यर्थियों को जानबूझकर नियुक्ति नहीं किया गया। उन्होंने लिखा कि इसमें से कई अभ्यर्थी दर की ठोकरें खा रहे हैं, कुछ की मौत हो चुकी है, कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। सांसद का कहना है कि ये न सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक अन्याय भी है। उन्होंने कहा है कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त नहीं किया गया है। यही नहीं, नियुक्ति से जुड़े नियम कानूनों को भी खुला उल्लंघन किया गया है। यानी कि अखिलेश यादव अब हर तरह से घिरे हुए हैं। दलित वोट बैंक को साधने में लगे अखिलेश यादव पर अब मायावती और चंद्रशेखर रावण आजाद नाम के ये काले बादल मंडरा रहे हैं। अखिलेश यादव, जो कि खुद को दलितों का हमदर्द बताते फिरते हैं, जाति जनगणना के मुद्दे पर क्रेडिट लेने की होड़ में सबसे आगे खड़े होते हुए नजर आते हैं। अब उनकी दलितों को लेकर राजनीति का चंद्रशेखर रावण ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। अखिलेश यादव हमेशा से ही दलितों के हक में आवाज उठाते हैं और PDP के जरिए दलितों को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अब अपनी सरकार के रहते अखिलेश यादव ने बतौर मुख्यमंत्री दलितों पर कितना ध्यान दिया है, उनके हक में क्या कुछ काम किए हैं, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि चुनाव से पहले मायावती और चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा रोड़ा बनने वाले हैं और कुल मिलाकर अखिलेश यादव को एक बड़ा राजनीतिक झटका मिलने वाला है। बड़ा नुकसान मायावती और चंद्रशेखर रावण करने वाले हैं। इसका कितना फायदा योगी सरकार को होगा, ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर अपनी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयोन भारत के साथ।